आमदीद कहते हैं लोगों के सवाल में। लोगों के बहुत सारे सवाल जो कि पूछे जाते हैं, सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे होते हैं। एक दूसरे के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं तब पूछे जा रहे होते हैं। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी हम देखें काफ़ी सवाल पूछे जा रहे होते हैं कि पंजाब पुलिस में भर्ती किस तरह होती है, क्या कोई सिफारिश चल जाती है या कोई मेरिट होता है, क्या होता है। काफ़ी जो पाकिस्तानी ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो पंजाब पुलिस में या सिंध पुलिस, जो भी पुलिस हो, वो पुलिस में जाना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस की काफ़ी सहूलतें मिलती हैं पुलिस में। एक तो आपकी डिस्ट्रिक्ट या आपकी तहसील में आपकी जॉब हो जाती है, आप इजीली ड्यूटी देकर वापस आ जाते हैं, तो काफ़ी आसानी होती है। और काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम पंजाब पुलिस में जाएं, या सिंध पुलिस कह रहे हैं, बलूचिस्तान पुलिस कह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस कह रहे हैं, जैसा भी कहें कि हम पुलिस में जाना चाहते हैं। सबसे पहले उनकी जो पहली एफ़र्ट होती है वो होती है पुलिस में, चाहे वो कांस्टेबल की बेस पे हो, सब इंस्पेक्टर हो, या एसपी हो, या ऊपर लेवल की जो जॉब्स होती हैं, जो इनके स्केल हैं उन पे जाना चाहते हैं, वो भर्ती इन पर होना चाहते हैं। उनका ज़्यादातर मकसद होता है हम पुलिस में ही जाएँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि पुलिस में जाने का तरीका क्या है। पुलिस में जाने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए, आपका फ़िज़िकल कितना होना चाहिए, क्या कोई माज़ूर बंदा पुलिस में जा सकता है। तो बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि पूछे जा रहे होते हैं। कुछ लोग तो होते हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो जल्दी जो जिन्होंने मैट्रिक पास की होती है या इंटरमीडिएट पास की होती है, तो वो पुलिस में अप्लाई करना चाहते होते हैं, तो उनको चीज़ों का पता नहीं होता कि कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कितनी तालीम होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका हाइट बहुत कम होती है, वो भी पुलिस में अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि हाइट कितनी है, कितनी लेते हैं, कितनी नहीं लेते, लेकिन वो अपने पैसे खर्च कर रहे होते हैं। सिर्फ शौक़ होता है कि पंजाब पुलिस हमने जाना है, पुलिस में हमने सिलेक्शन अपनी करवानी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कांस्टेबल, ये कोई लोअर 7 स्केल की ये जॉब है, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि इस पर भी बहुत सारा कंपटीशन होता है। काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। हर साल तकरीबन 5 से 10 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, एसपीओ हो, या पंजाब पुलिस हो। तो काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, और काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं होता कि हमने कैसे अप्लाई करना है, हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए, हमारे पास तालीम कितनी होनी चाहिए, हमारा फ़िज़िकल कितना होना चाहिए। काफ़ी लोग तो इस चीज़ों से उनको मतलब ख़बर नहीं होती। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे तालीम की, क्योंकि आपके पास अगर तालीम होगी तो आप किसी भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास तालीम ही नहीं होगी तो आप किस जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे मेन आपका जो हथियार है वो है पुलिस। तो पंजाब पुलिस में कांस्टेबल भर्ती होने के लिए आपके पास मैट्रिक से ऊपर लेवल की जितनी भी तालीम है, आपके पास बीएससी हो या इंटरमीडिएट हो, मैट्रिक हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% आपका जो नंबर होने चाहिए। अगर आपके पास 1100 नंबर है, अगर आपके बोर्ड का 1100 नंबर है, तो 550 नंबर अगर आपके हैं, तो आप पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती पर अप्लाई कर सकते हैं। आप भर्ती होने के लिए अपनी जदोजहद या अपनी कोशिश शुरू कर सकते हैं। अगर आपके 50% से नीचे हैं तो आप बराए मेहरबानी अप्लाई ना कीजिएगा, अपने पैसे खर्च ना कीजिएगा, क्योंकि वो उन्होंने आपको रिजेक्ट कर देना है। क्योंकि जब वो उनकी वेरिफिकेशन होती है तमाम फ़ाइलों की, तो उन्होंने आपको रिजेक्ट कर देना है। और आजकल जो मेन इशू चल रहा है वो ये चल रहा है कि आपके आईडी कार्ड का जो ऊपर उसको नंबर होता है आईडी कार्ड का, और आपकी सनद के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं, जो CNS जिन्हें हम कहते हैं शनाख्ती कार्ड नंबर होते हैं, उनमें भी काफ़ी इशू चल रहा होता है। काफ़ी फ़ाइलें रिजेक्ट कर दी जाती हैं कि उनका आईडी कार्ड के ऊपर जो शनाख्ती कार्ड है उनके ऊपर जो नंबर और होता है, और जो उनकी मैट्रिक की सनत हो या इंटरमीडिएट की सनत हो उसके ऊपर जो नंबर होता है वो और होता है। तो आपने अपने ये भी ध्यान करना है कि हमारा जो कोई मसाइल ना हो, हमारी जो डिग्री है उसके ऊपर हमारा जो ओरिजिनल आईडी कार्ड नंबर है उनके ऊपर जो CNSI नंबर है वो एक ही होना चाहिए। हमने ये बात कर लिया कि इसके लिए मैट्रिक से ज़्यादा तालीम होनी चाहिए, मैट्रिक से कम वाले पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए अहल नहीं है, लिहाजा आप अप्लाई ना कीजिएगा अगर आपकी मैट्रिक नहीं है तो। अब हम बात करते हैं उम्र की। उम्र होनी चाहिए आपकी 18 से 22 साल पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए। अगर आप पंजाब पुलिस में कांस्टेबल भर्ती होना चाहते हो तो आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 22 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपकी 23 साल होगी, 24 साल होगी, 25 साल होगी, तो आप बराए मेहरबानी अप्लाई ना कीजिएगा, उन्होंने आपको रिजेक्ट कर देना है और आपकी जो अप्लाई है वो आपकी फ़जूल जाएगी।
और आपका जो टाइम होगा वो भी वेस्ट होगा। अगर आपकी 18 साल से कम है तब भी आपने अप्लाई नहीं करना है। काफ़ी दोस्त होते हैं, काफ़ी व्यूवर्स कैसे अच्छे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कहते हैं तुक्का लग गया तो ठीक है भाई, तुक्का नहीं लगना। वहाँ आपकी वेरिफिकेशन होती है, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाते हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में, और उसके बाद उन्होंने आपको एक लिस्ट शो करनी होती है। ये आपके जो नाअहल होते हैं उनकी वो लिस्ट शो कर देते हैं कि ये लोग आपके नाअहल हैं, इनकी CNSE नंबर नहीं मिल रहा, या इनकी ओवर एज है, या इनकी तलीम में इनके जो नंबर है वो कम है, इस वजह से वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं फ़िज़िकल की। फ़िज़िकल कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। फ़िज़िकल का ये होता है कि आपकी हाइट वो नापते हैं कि आपकी हाइट कितनी है। आपकी हाइट पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए 5 फुट 7 इंच लाजमन होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आप कोशिश करें किसी चीज़ से लटकें। आप तकरीबन 10 से 15 दिन आप किसी चीज़ से लटकते रहेंगे तो आपका हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर ज़्यादा आपकी हाइट कम है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं अगर 5 फुट 5 इंच है आपकी हाइट है, तो प्लीज़ आप मेहरबानी करके पंजाब पुलिस में अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए, किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर लें। हो सकता है अल्लाह पाक ने आपका रिज़्क़ किसी और जॉब में रखा हो। और इसका जो चेस्ट जिसे हम सीना कहते हैं, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए 33 से 34.5 तक। अगर आपकी 32 है 32.5 है तो आप कोशिश करें कि आप पुशअप लगाएं। अगर आप पुशअप लगाने में कामयाब हो जाते हैं और पुशअप लगा कर अपनी छाती को बढ़ा लेते हैं तो भी आप पंजाब पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी चेस्ट कम है 32.5 है 33 से कम है तो बराए मेहरबानी आप पंजाब पुलिस में अप्लाई ना कीजिएगा, क्योंकि पंजाब पुलिस कांस्टेबल अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो आपकी चेस्ट और आपकी हाइट आपकी होनी चाहिए 5 फीट 7 इंच। और आपकी जो चेस्ट है जिसे हम सीना कहते हैं, काफ़ी दोस्त होते हैं उन्हें चेस्ट का नहीं पता होता, क्योंकि नए नए अप्लाई करने आ रहे होते हैं तो उन्हें चेस्ट का नहीं पता। चेस्ट होता है आपका सीना। जो अब आपकी सीने की नाप करते हैं तो वो आप देखते हैं 33 से 34.5। 33 आप कैसे सिंपल नाप करेंगे 33 हो जाएगा। फिर वो कहेंगे आप ज़रा अपने आप को अपनी सांस खींचें, आप ज़रा फुलावट करेंगे अपनी छाती की तो 34.5 हो जाएंगे, तो वो आपको अहल कर देंगे कि आप अहल हैं। ठीक है, ठीक। अगर आपकी छाती कम में 33 से और फुलावट के साथ अगर 34.5 नहीं होती तब भी वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो काफ़ी सवाल ये हैं। इसके बाद आपकी रनिंग होती है। रनिंग आपकी बहुत ही टफ़ कह सकते हैं। अगर आपकी गर्मियों में है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। गर्मियों में इतनी गर्मी होती है, भागना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपने 7 मिनट होते हैं आपके पास टाइम, और आपके पास 1600 मीटर आपने भागना होता है। काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये आसान किन के लिए होता है? आसान उनके लिए होता है जो डेली 1600 मीटर वर्जिश करते हैं, रनिंग करते हैं। ये उनके लिए आसान होता है। ये कुछ लोग होते हैं जो कुछ का तुक्का चल जाता है, वो नहीं दौड़ते, रनिंग नहीं करते। लेकिन 80 से 90% जो लोग हैं वो रनिंग जो नहीं करते वो रह जाते हैं। 100 में से आप कह लें 5-10 लड़के पास कर जाते हैं, जो बगैर जिनकी रनिंग होती है, बगैर उनकी प्रैक्टिस के वो पास कर जाते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिस करते हैं, जो रनिंग की, अगर आप रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी हाइट और चेस्ट भी ऑटोमेटिक ही इंक्रीज़ होने लग जाएगी। ये भी आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ, क्योंकि ये हमने आजमाया हुआ है। अगर आप रनिंग करते हैं तो आपकी क्योंकि जान खुल जाती है, जान आपकी फुलावट में आ जाती है, क्योंकि आपके जिस्म के तमाम जो अज़्ज़ा हैं वो अगर आप भागते हैं दौड़ते हैं तो उनमें भी अपने आप में एक वर्जिश उनकी होती रहती है। तो आपने सबसे पहले अगर पंजाब पुलिस में भर्ती होना है तो आपने अपने फ़िज़िकल पे तवज्जो देनी है। अगर आप काफ़ी कमज़ोर हैं तो अल्लाह की तरफ से होता है, कुछ लोग काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो आपने अपने आप को देखना है कि क्या मेरा फ़िज़िकल पूरा है, क्या मेरी हाइट पूरी है, तलीम तो ठीक है, मेरी मैट्रिक है, 60% मेरे नंबर हैं। तो आपने अपने फ़िज़िकल पर भी तवज्जो देनी है कि यार क्या मैं 1600 मीटर भाग सकता हूँ, 7 मिनट है मेरे पास, 1600 मीटर मैंने रनिंग करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकते तो आपने 1-2 दिन अपने आप को चेक करना है। अगर थोड़ा थोड़ा आपने दौड़ना है, पहले दिन आप थोड़ा सा दौड़ लें, फिर आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं। जब आप 1600 मीटर एक दफ़ा रनिंग कर लेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये मैं कर सकता हूँ। तो ये कुछ सवाल थे। और इसके बाद अगर आप रनिंग क्लियर कर जाते हैं, और मेरी दुआ है कि जो भी दोस्त रनिंग करते हैं अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत के कोशिश के बाद हम रनिंग तक पहुँचते हैं, काफ़ी धक्के खाने के बाद हम रनिंग पर जाते हैं। रनिंग के बाद जो अहम मसला जो है वो है रिटन टेस्ट का।
रिटन टेस्ट में क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1000 से 1500 लड़का जो होता है वो रिटन टेस्ट पेपर दे रहा होता है, जिसमें आपकी फ़ीमेल हो मेल हो। फ़ीमेल का सॉरी मैं बताता चलूँ कि उनका क्राइटेरिया क्या है। फ़ीमेल के लिए रनने के लिए आपके पास 10 मिनट होते हैं। जो फ़ीमेल होती हैं जो वो भी पंजाब पुलिस में आना चाहती हैं, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि हम भी पंजाब पुलिस में सेलेक्ट हों, पंजाब पुलिस की जो वर्दी पहने, उनका भी एक अलग जज्बा होता है। उनके लिए मैं सॉरी अब बताता चलूँ कि मैं सॉरी करता हूँ, पहले मैं मिस्टेक होगी मुझसे भूल गया था मैं, लेकिन फ़ीमेल के लिए है कि अगर आप पंजाब पुलिस में आना चाहती हैं तो आपकी जो चेस्ट तो आपको नहीं नापते, पंजाब पुलिस में फ़ीमेल चेस्ट उनकी नहीं नापी जाती, और उनकी हाइट जो होती है उस वो भी कम होती है। और क्या 5 फुट और 5 इंच आपकी हाइट होती है, ठीक है। और रनिंग में आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है, क्योंकि जो मेल होते हैं उन्होंने 7 मिनट में 1600 मीटर भागना होता है, और जो फीमेल होती हैं उन्होंने 10 मिनट में 1600 मीटर भागना होता है। तो ये रनिंग में थोड़े से आपकी रिलैक्सेशन आपको 3 मिनट ज़्यादा दिए जाते हैं। तो पंजाब पुलिस में अगर आप रनिंग क्लियर करने के बाद को जो हम अब बात करने वाले हैं, पंजाब पुलिस में आप रनिंग पास करने के बाद आपका क्या रह जाता है, फिर आपका रह जाता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो कि इंतहाई मुश्किल होता है, कोई आसान नहीं होता। काफ़ी लोग कहते हैं कि पंजाब पुलिस में कांस्टेबल का जो पेपर है वो इजीली निकल जाता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तकरीबन आप अगर पंजाब पुलिस का कांस्टेबल का पेपर पास करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 मंथ तैयारी तो लाजमानी करनी पड़ेगी। उनके जो मेन सब्जेक्ट हैं वो है इंग्लिश ग्रामर। अगर आप इंग्लिश में निकल जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे पंजाब पुलिस कांस्टेबल के जो रिटन टेस्ट होता है। अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो आप कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश होती है 20 नंबर की, अगर आपके 20 नंबर में से 5 नंबर आ जाएं तो 15 नंबर आपको कट गए, और बाकी में से बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनमें से आपके कौन से 20 पूरे आ जाने हैं, वहाँ भी तो आपकी कटनी है, नंबर कटेंगे। तो आप कोशिश करें कि इंग्लिश की ग्रामर और उर्दू की ग्रामर इनको आप अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। इंग्लिश ग्रामर जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, आपके एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हैं, और प्रीपोजिशन लगा लें। बाकी रह गया सैनोनिम। सैनोनिम काफ़ी मुश्किल होते हैं, वो इतने याद नहीं होते, वो तुक्का ही लगाना होता है। आप जितना मर्ज़ी तैयार कर लें सैनोनिम आपको याद नहीं होंगे। जो मेन होते हैं वो है एक्टिव वाइज होते हैं, पैसिव वाइज होते हैं। आपने जुमले में क्या बनाना है, वाज वर कहाँ लगाना है, हिज कहाँ लगना है, एम कहाँ लगना है, फ्यूचर प्रेजेंट फ्यूचर का कौन सा जुमला कैसे बनाना है, उसमें कौन सी वर्ब इस्तेमाल करनी है, ये मेन चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी भी जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने इंग्लिश की ग्रामर को तैयार करना है। अगर आप इंग्लिश की ग्रामर को तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। इंग्लिश की ग्रामर के बगैर, इंग्लिश के बगैर आप किसी भी जॉब में कामयाब नहीं हो सकती, आपको कोई भी जॉब नहीं मिल सकती। मेन जो परफेक्ट जितने भी लोग पंजाब पुलिस में हो या किसी भी कैटेगरी की जॉब में हो, वो जो जॉब कर रहे हैं उनका भी यही कहना है कि हमने इंग्लिश की ग्रामर और उर्दू की ग्रामर पर बहुत मेहनत की थी, जिसके बाद हमें ये आज रिज़ल्ट मिला है। अल्लाह पाक ने हमें ये रिज़्क अता किया। अल्लाह पाक का रिज़्क तो आपको अता करता है, लेकिन एक ख्वाहिश होती है हर किसी की कि मैं फ़लाँ जॉब करूँ। कुछ लोग होते हैं पाक आर्मी के शौकीन, हमने पाक आर्मी में जाना है। तो पाक आर्मी के आजकल जो पेपर हो रहे हैं उनमें इंग्लिश ग्रामर इतनी टफ आ रही है। पहले बहुत इजी पेपर होते थे पाक आर्मी में। जो भाई पेपर दे कर आए हैं उन्हें पता है कि हमने किस तरह कैसा पेपर आया था, इंग्लिश के कैसे सवाल थे, उर्दू के कैसे सवाल थे। और आपको बताता चलो, जो आजकल फेस 1 का जो पेपर है, 2023 की भर्ती की बात कर रहे हैं, फेस 1 का जो पेपर है ये पंजाब पुलिस ने खुद कंडक्ट किया है, और नेक्स्ट भी पंजाब पुलिस का यही इरादा है कि महकमा खुद ही ये पेपर ले, क्योंकि पंजाब पुलिस को पता है कि किस तरह से किसे रखना है किसे नहीं रखना। बाकी उनको पता है कि कांस्टेबल के लिए जो तालीम है वो मैट्रिक है और उसका पेपर किस तरह होना चाहिए। बाकी CTS और जो NTS लेते हैं उनका पेपर काफ़ी टफ होता है। फेस 1 में पंजाब पुलिस का जो पेपर हुआ है वो माशाल्लाह से बहुत इजी पेपर था, तमाम के तमाम लड़के पास हुए हैं। तकरीबन कह सकते हैं कि 20 से 25% लोग फेल हुए हैं, लेकिन 70% 80% जो हर डिस्ट्रिक्ट से लोग पास ही हुए हैं और अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। बाकी इंटरव्यू पे आपका लक होता है, लक अगर आपका चल गया तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। और मेरिट को भी देखा जाता है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 300 लड़कों ने इंटरव्यू देना है और सीटें आपके पास सिर्फ 30 हैं तो
उन्होंने फिर उन लड़कों को ही रखना है जिनके नंबर अच्छे हैं। ये तो नहीं है कि 50 वाले को वो छोड़ दें और 35 वाले को सेलेक्ट कर लें, ऐसे तो ज़्यादती हो जाती है ना। ऐसे तो जो सेलेक्ट हो रहा है तो उससे भी शर्म आती है, यार मेरे 35 नंबर है और वो 50 वाला है, तो वो भी अपना उनका ज़मीर नहीं मार रहा होता कि यार मैं सिफारिश लगवा के आ गया हूँ, तो सारी ज़िंदगी वो अपने आप को कोसता रहता है। तो ये सवाल थे पंजाब पुलिस के मुतालिक जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे होते हैं। जो न्यू जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, काफ़ी लड़के होते हैं जो मैट्रिक करने के बाद या इंटरमीडिएट करने के बाद उनकी पहली अप्लाई होती है, ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी वीडियो। लेकिन कुछ दोस्त होते हैं जो धक्के खा चुके होते हैं, उन्हें तो सब पता होता है कि क्या हो रहा है पंजाब पुलिस में, किस तरह पेपर होता है, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी आपकी चेस्ट होनी चाहिए, कितनी आपकी उम्र होनी चाहिए। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर हेल्पफुल होगी जो लोग पंजाब पुलिस में पहली बार अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अपने चैनल का और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल पे शेयर करता रहूँगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में